नमस्ते और इस विश्लेषण में स्वागत है। वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद जो वोट काउंटिंग होती है ना, उसकी पूरी प्रक्रिया किसी हाई सिक्योरिटी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं लगती। आज हम इलेक्शन कमीशन की उस बेहद कड़ी मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी प्रोसेस को डिकोड करेंगे। एक ऐसा अभेद्य किला जहां हर एक वोट की कीमत है और उसकी हिफाजत सबसे ऊपर। तो पिछले चुनावों में क्या था कि राज्य की 294 सीटों के लिए गिनती 108 काउंटिंग सेंटर्स पर हुई थी, लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा को और टाइट करने के लिए, मॉनिटरिंग को और सेंट्रलाइज्ड करने के लिए इन सेंटर्स की संख्या सीधे घटाकर सिर्फ 77 कर दी। कम सेंटर्स का मतलब है बेहतर कंट्रोल और भी ज्यादा फोकस। चलिए फटाफट देखते हैं कि हम किन टॉपिक्स पर आगे बढ़ने वाले हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग रूम सिक्योरिटी, उसके बाद 3 टियर सिक्योरिटी, फिर एक्चुअल काउंटिंग का प्रोसेस, फॉर्म 17C और 20 का महत्व, और आखिर में काउंटिंग एजेंट्स के लिए नई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, फोर्ट्रेस यानी कि स्ट्रॉन्ग रूम सिक्योरिटी। असल में काउंटिंग डे से कई दिन पहले ही जनता का जो इलेक्ट्रॉनिक फैसला होता है वो इन हेवीली गार्डेड स्ट्रॉन्ग रूम्स में लॉक हो जाता है। अब इनका प्रोटोकॉल सुनिए, बिल्कुल हैरान करने वाला है। दरवाजों पर डबल लॉक सिस्टम होता है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के करीब 24 जवान यहाँ 24 घंटे सातों दिन ड्यूटी पर रहते हैं। और कैमरास, यहाँ हाई पावर्ड नाइट विजन सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं जो घुप अंधेरे में भी सब कुछ साफ रिकॉर्ड करते हैं। कमरे में कोई परमानेंट लाइट नहीं होती, अंदर जाना हो तो फ्लैश लाइट्स का इस्तेमाल जरूरी है। साथ ही सेक्शन 163 लागू होने के कारण आसपास भीड़ इकट्ठा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, 3 टियर काउंटिंग सिक्योरिटी। जैसे ही काउंटिंग का दिन पास आता है, एक आयरन क्लाड 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है। लॉकडाउन तो 3 मई की रात से ही शुरू हो जाता है, जब सेंटर्स के आसपास गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी जाती है। फिर 4 मई की सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होती है और दोपहर 12 बजे तक आते आते हमें चुनाव के शुरुआती रुझान मिलने की उम्मीद होती है। इस 3 टियर सिस्टम का स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बाहर की तरफ यानी आउटर टियर में स्टेट पुलिस होती है जो ट्रैफिक और भीड़ को मैनेज करती है, लेकिन जो अंदर के इनर टियर्स हैं वहां सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा और सख्त कंट्रोल होता है। वहां मोबाइल फोन्स, किसी भी तरह के हथियार, यहाँ तक कि माचिस या लाइटर ले जाना भी स्ट्रिक्टली बैन होता है, कोई चांस ही नहीं। और हाँ, बिना इजाजत एंट्री को रोकने के लिए एक नया और बहुत ही स्मार्ट कदम उठाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सभी के लिए QR कोडेड ID कार्ड्स अनिवार्य कर दिए हैं। पुराने पॉलिटिकल पार्टी IDs अब गेट पर बिल्कुल काम नहीं आएंगे। इस नए अनफॉर्जेबल पास को स्कैन करते ही इंसान का नाम, रोल, डेट ऑफ बर्थ और वोटर ID सेंट्रल फोर्सेस के सामने डिजिटल स्क्रीन पर आ जाता है। फॉल्सिफिकेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तीसरा पॉइंट है डिकोडिंग द काउंटिंग प्रोसेस। चलिए देखते हैं अंदर आखिर क्या चल रहा होता है। अब जरा इस हाईली मॉनिटर्ड काउंटिंग सेंटर के अंदर चलकर देखते हैं कि मशीन्स की एक्चुअल टैलिंग कैसे होती है। सबसे पहले EVMs को एक बिल्कुल अलग और सुरक्षित रास्ते से लाया जाता है। उसके बाद 14 टेबल्स पर मौजूद ऑब्जर्वर्स और पॉलिटिकल एजेंट्स EVMs की सील्स और एड्रेस टैग्स को बारीकी से चेक करते हैं। सब कुछ वेरीफाई होने के बाद ही कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट बटन दबाया जाता है ताकि कैंडिडेट्स को मिले वोट्स सामने आ सकें। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया का हर एक सेकंड बिना किसी ब्रेक के वीडियो पर रिकॉर्ड होता है, स्ट्रॉन्ग रूम खुलने से लेकर आखिरी नतीजों की घोषणा होने तक। अगर कोई टेक्निकल खराबी आ जाए तो उसके लिए बैकअप कैमरास पहले से रिहर्स्ड और स्टैंड बाय मोड पर रहते हैं। एक पल के लिए भी रिकॉर्ड मिस नहीं हो सकता। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, क्रूशियल फॉर्म्स 17C और 20। ये पेपर ट्रेल बहुत जरूरी है। देखिए, मशीन की स्क्रीन पर दिखने वाले डिजिटल नंबर्स का तब तक कोई मायना नहीं है जब तक उन्हें बैक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पेपर ट्रेल ना हो, और यहाँ काम आता है फॉर्म 17C। ये फॉर्म टैंपरिंग के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है। इसके पार्ट 1 में पोलिंग बूथ पर पड़े कुल वोट्स का एग्जैक्ट रिकॉर्ड होता है, और पार्ट 2 ये सुनिश्चित करता है कि काउंटिंग के दिन EVM कंट्रोल यूनिट बिल्कुल वही टोटल दिखाए। अगर एक सिंगल वोट का भी मिसमैच हुआ तो तुरंत रेड फ्लैग रेज हो जाता है। जब सभी टेबल्स पर फॉर्म 17C थॉरली वेरीफाई हो जाता है, तब सारा डेटा कंपाइल करके फॉर्म 20 में भरा जाता है। ये फॉर्म 20 एक फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है। इसमें हर बूथ के हिसाब से कैंडिडेट के वोट्स, नोटा और टोटल इलेक्टोरेट की पूरी डिटेल लिखी जाती है। एक तरह से समझ लीजिए कि ये उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का आखिरी ऑफिशियल स्कोर बोर्ड होता है। आखिरी और 5वां पॉइंट,
गाइडलाइंस फॉर काउंटिंग एजेंट्स। पिछले चुनावों में नंबर मिसमैच होने और आंकड़े बदलने के जो आरोप लगते आए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज इस बार बेहद ट्रेंड एजेंट्स डिप्लॉय कर रही हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। जैसा कि कहा जाता है, अगर 84 को 48 लिख दिया जाए और 39 को 93, तो नतीजे पूरी तरह बदल जाते हैं। इस तरह की केओटिक टैलिंग प्रोसेस और क्लेम्स को रोकने के लिए ही इस बार फ्लोर पर एजेंट्स को स्ट्रिक्ट विजिलेंस प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं। इन प्रोटोकॉल्स के मुताबिक एजेंट्स को बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। उन्हें फ्रंट रो सीट्स पर बैठना है ताकि क्लियर विजिबिलिटी रहे। हर राउंड की रिटन टैली उन्हें पेपर पर अलग से मेंटेन करनी है। अगर फॉर्म 17C या ईवीएम सील में कोई भी डिस्क्रिपेंसी दिखे तो तुरंत लिखित शिकायत मंगवानी है। कंट्रोल यूनिट नंबर्स को रिकॉर्ड्स के साथ परफेक्टली वेरीफाई करना है। और सबसे बड़ा रूल, जब तक फाइनल मैथमेटिकल वेरिफिकेशन और साइन ऑफ ना हो जाए, किसी भी हाल में सेंटर छोड़कर नहीं जाना है। तो जब आखिरकार एक विशाल ब्यूरोक्रेटिक मशीन एक्टिव होती है, तो एक बड़ा सवाल अपने आप उठता है। इन अनप्रेसिडेंटेड सुरक्षा स्तरों, नए QR कोड्स, लगातार चलते कैमरास और बेहद सख्त मैथमेटिकल क्रॉस चेक्स के बाद क्या यह माना जा सकता है कि काउंटिंग के दिन मैनिपुलेशन का दौर सच में हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? क्या इस बार हमारे लोकतंत्र का फैसला पूरी तरह से बुलेट प्रूफ बन गया है? सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसी ही और गहन चर्चाओं के लिए।